अशोकनगर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र शेखावत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अभी बीते माह ही उन पर शराब के नशे में कार डैमेज करने पर एफआईआर हुई थी और आज सिविल सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र शेखावत पर उन्हीं के नर्सिंग स्टाफ ने एप्रन उतरवाने का आरोप लगाया। लक्ष्मी जायसवाल ने बताया कि वे अपने हाथ में चिकन पॉक्स के निशान होने की वजह से छुट्टी लेने गई थी। सिविल सर्जन ने उनसे एप्रन उतारने को कहा, जिसका उन्होंने विरोध किया। इस घटना के बाद नर्सिंग ऑफिसर एकजुट हुई और अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पर अपर कलेक्टर से शिकायत की। नर्सिंग ऑफिसर के शिकायत करने की सूचना मिलने पर सिविल सर्जन भूपेंद्र शेखावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलका त्रिवेदी भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। नर्सिंग ऑफिसरों ने सार्वजनिक रूप से दोनों अधिकारियों पर छुट्टी के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस आरोप पर सीएमएचओ डॉक्टर अलका त्रिवेदी ने कहा कि दिव्या अपने पति के साथ छुट्टी का आवेदन लेकर उनके घर आई थी और पैसे रखकर चली गई थी, लेकिन उन्होंने पैसे तुरंत वापस कर दिए थे। सीएमएचओ ने इन आरोपों को झूठा बताया। सिविल सर्जन भूपेंद्र शेखावत ने एप्रन उतारने के आरोप पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ ने स्वेटर पहन रखा था, जिससे आस्तीन ऊपर नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने एप्रन उतारने को कहा था। शेखावत ने कहा कि शायद उन्हें लगा कि कुछ गलत हुआ है और उन्हें बुरा लगा। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय वहां अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे। नर्सिंग स्टाफ में उन्हें परेशान करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है कि उनका रिकॉर्ड खराब कर दिया जाएगा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र शेखावत ने भी नर्सिंग स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सोर्स लगवाती है, कभी किसी नेता के पीए से छुट्टी के लिए फोन करवाती है। एक ने लगाया है सिर्फ, और उसकी भी वो उसको खुद को पता है कि क्या वो सही बात है। तो मैम अभी यहाँ पे आप लोग बैठे थे, सिस्टर्स यहाँ पहुंची हुई हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहला आरोप सिविल सर्जन के ऊपर लगाया, उन्होंने एप्रन उतारने को लेकर बोला, इसकी वो शिकायत करने आए थे। साथ में उन्होंने अभी आपके ऊपर भी एक सिस्टर ने आरोप लगाया कि आपने उनसे पैसे से लीव स्वीकृत करने के लिए कुछ पैसे का डिमांड की। तो हाँ, पहली बात तो ये कि उन्होंने जो ये यहाँ पे जो बात की है अभी कि पहला पॉइंट क्या था, एप्रन एप्रन के लिए उसने जब हाथ पे दिखा रही थी तो हाथ पे जो कि उसका जो था वो कम दिख रहा था, तो उनको पहले मुझे बताना चाहिए था। यहाँ पे आने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। और दूसरी बात, दिव्या तिवारी जी का तो इनके जहाँ तक इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की है, पूरी तरह से अप्रोच करके मेरे घर पे पैसे पटक के आई थी और उनको मैंने उसी वक्त उनके पति को बुलवा करके कहा था, ये उठाओ, ये जो तुम पटक के आई हो मेरे यहाँ, इसको उठाओ यहाँ से। और किस चीज के पैसे दे के गई? मुझे नहीं पता, वो बस की एप्लीकेशन रख गई और उसमें लपेट करके पैसे रख गई। अच्छा, वो खुद ही रख के गई? खुद ही रख के गई थी, वो खुद ही अपने हस्बैंड के साथ आई। हाँ। अच्छा, ये इसमें कोई आप बोल रहे हैं अप्रोच उन्होंने लगाई, तो अप्रोच किसकी है, किस तरीके की अप्रोच? जो भी इनके जितने भी ऊपर के प्रभारी बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो हमेशा किसी न किसी के यहाँ से कि मैं उनके यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं उनके यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो फिर चूंकि सीसीएल का भी एक नियम होता है कि 5% से ज़्यादा का सैंक्शन नहीं होता और लगातार इनके द्वारा ली जा रही थी, तो इसलिए उसको प्रकरण को 2 महीने की जगह 1 महीने का करके इनकी सैंक्शन की। कोई जनप्रतिनिधि की अप्रोच लगा रहे थे वो अशोकनगर के लोकल? नहीं, अशोकनगर लोकल नहीं। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।